देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अब काफ़ी बेहतर है। रात को हम 12 बजे ले गए, परेशान थे काफ़ी। स्टाफ का बिहेवियर अल्लाह ताला का शुक्र है, कोऑपरेटिव है। इधर कलूर कोट से मैं आता हूँ जी, जब भी इधर आता हूँ जी बाज़ार की दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं जी। रोज़ाना आना जाना है बाजी, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं मजदूर बंदा हूँ, मैं क्या करूँ सर जी। सरकारी अस्पताल ये किस चीज़ के लिए? सर इंतज़ामिया से मतलब आप रिलैक्स हैं? इंशाअल्लाह कोई शिकायत नहीं है। छुट्टी हो गई है, कैसा रहा इन सब का बिहेवियर, कैसा रहा रवैया आपके साथ स्टाफ का? स्टाफ का ऐसा ठीक है बाजी, अच्छा था जी ठीक है। आप इलाज से मुतमईन हैं? जी मुतमईन है। मैं आया जी, मेरी आँख बनी है जी, अच्छा ते आज टाँके खुलाना आया। मुतमईन है रवैये से? हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा रवैया। ऑपरेशन ठीक हुआ था? ऑपरेशन ठीक हो गया। अब आँख ठीक है आपकी? बिल्कुल नज़र ठीक है माशाल्लाह। क्यों आए थे? घरों तकलीफ है, अच्छा किसको तकलीफ है? ये गुर्दा दी है। अच्छा गुर्दों की तकलीफ है, इलाज ठीक हो रहा है? ठीक है, मुतमईन है? वो मुल्तान भेजे थे पर। ये बेटे शुगर का मरीज़ है, तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। अच्छा और इनका इलाज जो है वो डॉक्टर अजीम साहब हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। वो ठीक इलाज कर रहे हैं। सर सबसे ज़्यादा शराह कौन से केसेस की है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की ज़्यादा है। एक्सीडेंट्स की ज़्यादा है, आपको क्या लगता है क्या वजह है? सबसे जो बेसिक वजह एक तो हमारे रोड्स, दूसरा ट्रैफिक रूल्स का सही अप्लाई ना होना। लोग कोऑपरेटिव हैं या नहीं है आपके साथ? बहुत दफ़ा पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर जाते हैं, और जाहिर बात है हमने पेशेंट को देखना, तो हमने अटेंडेंट को तो नहीं देखना होता, हम तो पेशेंट की वजह से उन्हें कहते हैं। सर ये बताएंगे कि अगर इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आ जाता है तो मैक्सिमम कितने टाइम में उसका सीटी स्कैन हो जाता है? ये पहले इमरजेंसी वाले जो मुतलका डॉक्टर्स होते हैं उनके बाद जब हमारे पास आता है ना, तो इमरजेंसी पेशेंट विद इन 1 या 2 मिनट्स हो जाता है, अगर RTA या ट्रामा का पेशेंट। इसका क्या सीन है? ये MLC का मतलब क्या है? MLC का मतलब है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। ये IG पंजाब साहब, हमारे DPO साहब बखर की तरफ से ये इसको कायम किया गया है। जो भी फ़ाइट होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फ़ौरन यहाँ पे पेशेंट आते हैं तो उनकी जो कवाइफ वगैरह लिखने होते हैं वो हम नोट करते हैं। उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है वो फिर थाने में वो सारे अंजाम देते हैं। सर डायग्नोज भी यहीं पर होता है? जी डायग्नोज भी यहीं पे होता है। सही है। इसके अलावा मेडिसिन? जी मेडिसन भी फ्री है, सारा कुछ फ्री है। टोटल ट्रीटमेंट यहाँ पे हेपेटाइटिस का टोटल ट्रीटमेंट फ्री है, B और हमने C। बाहर विजिट किया है तो हमारे सामने 2 कॉमन क्वेश्चंस आए हैं कि एक तो पानी की फराहमी नहीं है और दूसरा मतलब ठंडी हवा का कोई निज़ाम नहीं है, पंखे बहुत कम है और रश बहुत ज़्यादा है। जी क्या कहना चाहिए? जी इसमें ये है कि मुझे जैसे आपके इल्म में है अभी चार्ज संभाले कुछ ही दिन हुए, कल मैंने एक डिटेल विज़िट किया था अपनी टीम के साथ। एक आपके ये नोटिस में हो कि ये जो एयर कंडीशंस और वाटर कूलर्स और इस तरह का जितना रिपेयर है ये आउटसोर्स है, ये हमारे हॉस्पिटल की डोमेन में नहीं है। ये हमारे साथ आउटसोर्स से मुराद ये है कि ये प्राइवेट कंपनीज़ के पास है जिनके जो हमारे साथ मतलब हम उनके ताउन से वो चलते हैं, ठीक है। तो उनके जो सुपरवाइज़र हैं उनको भी साथ हमने कल विज़िट पे लिया था। हमने डिटेल में एक AC, एक पंखा, एक लाइट और वाटर कूलर्स, ये सारी चीज़ें हमने चेक की। फिर उसके बाद हमने उनको एक लिस्ट बना के दी और उनके जो CO हैं उनको भी हमने लेटर, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जिसमें अभी हमने इसको डे केयर, आप यूँ समझिए कि अभी दिन में हम एक शिफ्ट ही चला रहे हैं मॉर्निंग की, फिर हमारे प्लान में है कि हमें अगर फंड्स और मिलेंगे तो हम इवनिंग नाइट पे भी करेंगे। तो जो हम ऐसी स्टाफ जितना भी है फीमेल, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं और कोई पैरामेडिक्स हैं, मिडवाइफ्स हैं, आया हैं, तो वो बच्चे साथ लाती हैं तो वो बच्चे दिन में अपने इनके हैंड ओवर करके। इस PKLI में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो है ये बेसिकली जिगर और गुर्दों की जितनी बीमारियां उनसे डील करते हैं। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी यहीं पे काम कर रहा है। यहाँ पे हमारी जो है पूरी स्पेशलिस्ट टीम मौजूद है, हमारे कंसल्टेंट आप समझे माहिर अमराज़ मैदा जी। इस तरह के जो मरीज़ हैं वो रेफ़र्ड किए जाते थे टर्शरी केयर में, क्योंकि ये सहूलियात मेरा ख्याल है पंजाब के जो सेकेंडरी लेवल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो जिन्हें हम DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स कहते हैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी। आई थिंक भक्कर में और स्पेशली जो है यहाँ साउथ पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट भक्कर में जस्ट ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि यहाँ टर्शरी केयर लेवल का एक ICU इस्टेब्लिश किया गया जहाँ पेशेंट्स को तमाम वो सहूलियात दी जा रही हैं जो किसी भी टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल में दी जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दरिया खान की स्क्रीन के साथ आपकी होस्ट सनानाज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बखर में, जहाँ पर पहली बार लेडी MS तैनात हुई हैं। हम मुलाकात करेंगे और विज़िट करेंगे उनके साथ तमाम तर हॉस्पिटल का, जानेंगे व्यूज़
हॉस्पिटल में मौजूद लोगों से उनकी मुश्किलात के बारे में जानेंगे और सवालात करेंगे लेडी MS साहिबा से। इसके अलावा हम देखेंगे कि बकर अस्पताल किस हद तक यूनिक है या वो कौन से मसाइल हैं जो उनसे पहले मौजूद थे और अब वो उन्हें ख़त्म करना चाहती हैं। जी तो हमारे साथ एक पेशेंट अटेंडेंस मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्यों आए हैं या इनको किन तकलीफ़ का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर खैरियत से आए हैं? जी हाँ, छोटे बच्चे का ऑक्सीजन का मसला था इसलिए अस्पताल आए। कितनी एज का बच्चा है? तकरीबन 3 दिन हुए हैं। 3 दिन का बच्चा है सर। ठीक ट्रीटमेंट चल रहा है? ठीक है इंशाल्लाह। सही। इसके अलावा सर इंतज़ामिया से मतलब आप रिलैक्स हैं? इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं है। बेबी की डिलीवरी भी यहीं हुई थी? नहीं, वो प्राइवेट हुई। अच्छा जी हाँ। तो बच्चे को इशू क्या है? जस्ट ऑक्सीजन का इशू है? जी हाँ, ऑक्सीजन का इशू था। फौरी उन्होंने रेस्क्यू किया? जी हाँ किया। बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती तासुरात पेश करने। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कौन सा प्यारा इतनी तकलीफ़ है में है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कौन है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में मेरा बेटा है, रात को बॉर्न हुआ था तकरीबन 8 बजे हाउदी हॉस्पिटल में। तो वहाँ उसको मसला आ रहा था ऑक्सीजन का, उसके पाँव नीले काले हो जाते, आधा घंटा ऑक्सीजन लगाई, फिर मसला हो गया, फिर यानी कि रात 12 बजे हम यहाँ लेके आए। उन्होंने क्या जो है ना रेफ़र किया था DH हॉस्पिटल में, बच्चों की नर्सरी में। सर सिजेरियन नॉर्मल? हाँ सिजेरियन हुआ था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अब काफ़ी बेहतर है। रात को हम 12 बजे लेके आए, परेशान थे काफ़ी। स्टाफ का बिहेवियर? अल्लाह ताला का शुक्र है, कोऑपरेटिव है। जब से नई MS आई हैं तो मामलात कुछ काफ़ी बेहतर हुए हैं हॉस्पिटल्स के। आप मुतमईन हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम मुतमईन हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना बेहतर है पहले से। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है बाजी। सर कौन है यहाँ पे? यहाँ मेरे घर वाली है बाजी इधर। अच्छा क्या मसला है? मसला जी उसके खून की कमी थी जी। इधर कलूर कोट से मैं आता हूँ जी, जब भी इधर आता हूँ जी बाज़ार की दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं जी। रोज़ाना आना जाना है बाजी, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं मजदूर बंदा हूँ, मैं क्या करूँ सर जी। सरकारी अस्पताल ये किस चीज़ के लिए? सर फ्री की मेडिसिन भी तो दे रहे हैं आपको? नहीं ये देखो सर जी, अब बाज़ार से मैं लेकर आ रहा हूँ, ये देखें सर जी। ठीक है, और ये पर्ची वगैरह जो दी जाती है वो सर जी उधर ही है जी, अंदर ही रखी हुई है उन्होंने, वो नहीं देते हैं। वो कहते हैं 4 ड्रिप में पूरे होंगी तब आपकी रिपोर्टें दे जाएंगी। अच्छा 4 ड्रिप में पूरी होने के बाद आप? हाँ जी। अच्छा हाँ जी बाजी। सर क्या कहना चाहेंगे हुक्म? सर जी हुकूमत से ये मेहरबानी होगी जी, मेहरबानी। सरकारी अस्पताल गरीब बंदे हैं जी, कोई इधर से दवाइयों को उनका करें जी, कोई मेहरबानी हो। दवाइयाँ और खून दोनों का? हाँ जी। चलिए सर बहुत शुक्रिया। जी तो हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए बात करते हैं और जानते हैं इन्हें किस तकलीफ़ का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर कौन है यहाँ पे आपका एडमिट? बच्चा है, मरीज़ है भाजी। अच्छा क्या हुआ है उससे? थैलेसीमिया है क्या, एक छाती का मसला हो रहा है। अच्छा जी। हो रहा है ट्रीटमेंट? जी ठीक है, छुट्टी हो रही। छुट्टी हो गई है। कैसा रहा इन सब का बिहेवियर, कैसा रहा रवैया आपके साथ स्टाफ का? स्टाफ का ऐसा ठीक है बाजी। अच्छा था? जी ठीक है। आप इलाज से मुतमईन हैं? जी मुतमईन है। पानी की तकलीफ़ है बाजी। पानी की क्या तकलीफ है? पानी ठंडा नहीं मिल रहा, गर्म पानी मिल रहा। अच्छा जी तो ठीक है, चलें सर इंशाल्लाह हम आपकी कंप्लेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ क्यों आए थे और क्या ये सेटिस्फाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी जी। बाबा क्यों आए थे? मैं आया जी, मेरी आँख बनी हुई है जी। अच्छा तो आज टाँके खुलाना आया। मुतमईन हैं रवैये से? हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा रवैया। ऑपरेशन ठीक हुआ था? ऑपरेशन ठीक हो गया। अब आँख ठीक है आपकी? बिल्कुल नज़र ठीक है माशाल्लाह, ठीक है बिल्कुल। अल्लाह पाक आपको मजीद शिफा अता फरमाए। बेटा। जी तो हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनको किस तकलीफ़ का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबा? खैर। क्यों आए थे? घरों तकलीफ है। अच्छा किसको तकलीफ़ है? ये गुर्दा की है। अच्छा गुर्दों की तकलीफ़ है। इलाज ठीक हो रहा है? ठीक है।
मुतमईन हैं? वो मुल्तान भेजे थे पर मुल्तान भेज रहे हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ वालों ने इलाज अपनी हद तक ठीक किया। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबा। तो हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनको किन तकालीफ का सामना है या कैसे ये मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस हॉस्पिटल की सर्विसेज से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। सर किसके साथ आए थे? अपने मरीज़ के साथ। अच्छा, मुतमईन है अमले के बिहेवियर से? जी अच्छी है, मुतमईन है। और यहाँ का माहौल? ठीक है, माहौल ज़बरदस्त। अच्छा, हवा पानी सबका निज़ाम ठीक है? निज़ाम सही है। अच्छा, किस चीज़ की कमी नहीं है। सही। आप फुली मुतमईन है, यानी कि सब निज़ाम ज़बरदस्त तरीके से? बेहतर है, बेहतर। बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती ख्यालात शेयर करने के लिए। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनके पेशेंट एमरजेंसी में दाखिल है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबा जी? ठीक ठाक हूँ बेटे। बाबा क्या हुआ है इनको? ये बेटे शुगर का मरीज़ है, तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। अच्छा। और इनका इलाज जो है वो डॉक्टर अजीम साहब हैं। अच्छा। वो कर रहे हैं। ठीक है। वो ठीक इलाज कर रहे हैं उनका। बाबा यहाँ का माहौल कैसा है? अच्छा है? अच्छा है, बेहतरीन है। अच्छे तरीके से देख, अच्छे तरीके से इंटरटेनमेंट हो रही है, अच्छे तरीके से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई शिकायत नहीं। जी ठीक। आप मुतमईन हैं? मुतमईन है हमारे। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं एक खातून, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके भी तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कौन मरीज़ है, क्या हुआ है? जी मम्मी है मेरी। अच्छा, क्या हुआ? शुगर का मसला है जी। अच्छा, इलाज ठीक हो रहा है? जी इलाज ठीक थी ना। पहले से बेहतर है? जी अब बेहतर है पहले से। तमाम तर सफाई वगैरह से मुतमईन है स्टाफ? नहीं जी, सारा ठीक ठाक। सही, बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी हमारे साथ मौजूद हैं एमरजेंसी वार्ड में मौजूद एक डॉक्टर, आइए बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नेम बताएंगे? डॉक्टर इंतज़ार। सर कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा आते हैं? सबसे ज़्यादा हमारे पास मेडिसिन से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं। ठीक है। मोस्टली क्वैक्स के पास ट्रीटमेंट ले लेके वो ख़राब होके सेप्सिस के साथ मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के साथ आते हैं। उसके अलावा RTA के पेशेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास। सर सबसे ज़्यादा शरह कौन से केसेस की है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की ज़्यादा है। एक्सीडेंट्स की ज़्यादा है। आपको क्या लगता है क्या वजह है? सबसे जो बेसिक वजह, एक तो हमारे रोड्स, दूसरा ट्रैफिक रूल्स का सही अप्लाई ना होना। जो भी बाइक्स पे जाते हैं लोग, उनके साइड मिरर्स नहीं होते। हमारे पास जो रिक्शास चलते हैं वो एक मेन रीज़न है। सर ये बताएंगे कौन कौन सी एसेसरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे कौन सी एसेसरीज़ आपको चाहिए इस उसको और बढ़ाने के लिए, आपकी जो सर्विसेज हैं उनको और मज़ीद बेहतर करने के लिए? देखिए, मेडिसिन के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा DHQ बक्खर एमरजेंसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडलिंग हो रही है। यहाँ पे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी फुल फ्लैज्ड है। हमारे पास थोड़ा सा ऑपरेटर्स का इशू है, जैसे पेशेंट्स को मूव कराने के लिए स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स, इनका इशू होता है। दूसरा कुछ नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स होते हैं, उनकी एक्सटर्नल मेडिसिन कोई ख़ास केसेस में जो हम लिखते हैं उनके हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं। अदरवाइज़ एमरजेंसी DHQ में मेडिसिन अवेलेबिलिटी 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग 100% अपने तरीके से रेस्क्यू करने की फुल ट्राई करते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर रेफ़र ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को रेफ़र करने की वजह क्या है? सबसे ज़्यादा रेफरल हमारे पास जो केसेस होते हैं वो भी RTA के ही होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के होते हैं, जिनको सीवियर ब्रेन इंजरी हो, ब्रेन ट्रॉमा हो उनको। उसकी एक रीज़न है कि हमारे पास एक ही न्यूरो सर्जन है और हमारे पास न्यूरो सर्जरी के जो ऑपरेटिव केसेस होते हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ कम हैं, तो इस वजह से हमें रेफ़र करना पड़ता है। मोस्टली न्यूरो के जितने भी पेशेंट हैं वो आगे जाते हैं? जी, सारे तो नहीं, जो बहुत ज़्यादा सिक होते हैं वो हमें रेफ़र करने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती तासुरात पेश करने के लिए। ICU बखर में मौजूद हैं, बात करते हैं यहाँ पर मौजूद सिस्टर से कि वो कैसे डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैम कैसे डील करते हैं इन पेशेंट्स को?
पेशेंट को जैसे आता है हमें जल्दी इमीडिएटली इनको अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि अटैक वाले पेशेंट्स के पास टाइम ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो मैम फौरी यहाँ पे हो रहा है जैसे कहा जाता है? हर चीज़, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी मेडिसिन यहीं पे अवेलेबल है। अल्लाह का शुक्र, मशीनरी भी सारी है, टाइम पे पहुँच जाते हैं, अब हो जाते हैं, अटेंड हो जाते हैं। आपके लिहाज से आपका जो इलाज है वो 100% आप अपने लिहाज से करें इंशाल्लाह। किसी भी एसेसरी, किसी भी मेडिसिन की कमी नहीं है? नहीं, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें प्रेजेंट है। लोग कोऑपरेटिव हैं या नहीं है? बहुत दफ़ा पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर जाते हैं, बस जाहिर बात है हमने पेशेंट को देखना, तो हमने अटेंडेंट को तो नहीं देखना होता, हम तो पेशेंट की वजह से उन्हें कहते हैं। क्या कहना चाहेंगी स्क्रीन से उन लोगों को, क्या पैगाम देना चाहेंगी कि आपके साथ कैसे कोऑपरेट करें? वो ये समझते हैं भी हमारा पेशेंट क्रिटिकल है तो इनकी वजह से है, ये तो नहीं सोचते ना जिस कंडीशन में हम लेके आए हैं, जितने हमारे पास एसेसरी है हमने वही कुछ करना है, बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात में ज़िंदगी मौत हर चीज़ वो तो अल्लाह ताला के पास है। वो ये समझते हैं शायद यही लोग डिले कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमारा पेशेंट सही नहीं हो रहा। सर उन्हें पैगाम मैम क्या देना चाहेंगे? उन्हें यही देना चाहेंगी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, सिर्फ हम लोग तो सिर्फ एक वसीला है, जितना हम कर सकते हैं बाकी तो अल्लाह ताला नहीं करना होता है। भी अपना टेम्पर लूज तो नहीं मत किया करें ना, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं होती जो कुछ भी हो। बहुत शुक्रिया मैम अपने कीमती तासुरात पेश करने के लिए। मौजूद हैं DHQ सिटी स्कैन रूम में। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है या न्यूरो के क्यों पेशेंट्स आगे रेफ़र किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। सर किन मुश्किलात का सामना है, कौन सी एसेसरीज़ ऐसी हैं जो आपके पास मौजूद नहीं? फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की मुश्किलात का सामना नहीं है, हमारे पास तकरीबन सिटी से मुताल्लिक़ सब चीज़ें अवेलेबल हैं। सर ये बताएंगे कि अगर इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आ जाता है तो मैक्सिमम कितने टाइम में उसका सीटी स्कैन हो जाता है? ये पहले एमरजेंसी वाले जो मुतल्लिका डॉक्टर्स होते हैं उनके बाद जब हमारे पास आता है ना, तो एमरजेंसी पेशेंट विद इन 1 या 2 मिनट्स हो जाता है, अगर RTA या ट्रामा का पेशेंट हो। हाँ जी सर उनकी रिपोर्ट फौरी मिल जाती है, मतलब आइडिया हो जाता है कि किस किस इशू की वजह से उनके साथ ये सारा सिनेरियो हो रहा है? जी जाहिर बात है, जब सिस्टम पे हम एक दफ़ा स्कैन परफॉर्म करते हैं तो मुतल्लिका एमओज़ या मुतल्लिका जो कंसल्टेशन होती है वो आके इधर चेक करती है, जिससे प्रॉपर मतलब डायग्नोस हो जाती है बीमारी। रिपोर्ट बेशक लेट मिले लेकिन आपको पता चल जाता है कि इशू है क्या? जी हम फ़ौरन मतलब एक हमारे पास चांस होता है प्रिंट फिल्म करके दे देते हैं। उसके अलावा मतलब डॉक्टर आते हैं ना मुतल्लिका, उन्होंने स्टडी की होती है, वो यहाँ से पिक कर लेते हैं। जी इसके अलावा सर आपको क्या लगता है आपके पास तमाम तरह एसेसरीज़ मौजूद हैं, किसी चीज़ की कोई कमी, अगर आप अहकाम आला को कहना चाहें कि किसी चीज़ की आपके पास कमी है या प्रोवाइड की जाए आपको? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यहाँ तकरीबन हमारे पास सिटी स्कैन में मौजूद सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो सिटी से मुतल्लिका हैं। जी आपके लिहाज से पेशेंट अगर नॉर्मल आता है, रूटीन का पेशेंट आता है एमरजेंसी के अलावा, तो मैक्सिमम कितना टाइम लगता है उसके सिटी स्कैन की रिपोर्ट मिलने में? मतलब हमारा 24 आवर होता है एक नॉर्मल पेशेंट का रिपोर्ट, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग होती है आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है। अगर इमरजेंसी है तो विद इन 3 आवर हम रिपोर्ट पेशेंट मंगवा के दे देते हैं पेशेंट को। ठीक है जी। अगर कोई इंसान नॉर्मली आपके पास आया है, वो अपना इशू आपसे पूछ सकता है लेकिन उनको रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स मिले? जी अगर वो नॉर्मल पेशेंट होगा, क्योंकि SOPs के मुताबिक 24 मसला कौन सा आ रहा है आपके पास? कॉमन किस लिहाज से? सर आप सिटी स्कैन करते हैं, जाहिर बात है दिमाग के लिहाज से कौन सा ऐसा कॉमन इशू है जो बार कोई कॉमन मसला नहीं, क्योंकि हर पेशेंट में उसकी मतलब कोई भी किसी भी पेशेंट को कुछ भी डिजीज़ हो सकती है। मतलब जो ट्रामा के केस आते हैं वो भी हम परफॉर्म करते हैं, कोई SOPs के वो तो आप परफॉर्म करते हैं। आप जो मतलब देखते हैं रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के आ रहे हैं? कोई एक होता है मेन, जैसे समटाइम ऐसा होता है फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं मौसम की वजह से। अब जो है अब तो तकरीबन मिक्स है। जब पहले कोविड था तो जारी बात है HRCT के चेस्ट के केसेस ज़्यादा आते थे जिसके अंदर कोविड का प्रॉब्लम था। अब मिक्स है, नॉर्मल आ रहे हैं। जी नॉर्मल है। बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती तासुरात पेश करने के। हम मौजूद हैं बखर इमरजेंसी हॉस्पिटल में, जहां पर एक MLC का काउंटर बनाया गया है। जानते हैं कि ये क्यों बनाया गया है, इसमें कौन से केसेस हैं जो ज़्यादा आते हैं, क्या ये इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर ठीक। इसका क्या सीन है, ये MLC का मतलब क्या है? MLC का मतलब होता है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। ये IG पंजाब साहब हमारे DPO साहब बखर की तरफ से ये इसको कायम किया गया है। जो भी फ़ाइट होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फ़ौरन यहाँ पे पेशेंट आते हैं तो उनकी जो कवायद वगैरह लिखने होते हैं वो हम नोट करते हैं। उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है वो फिर थाने में
वो सर अंजाम देते हैं उसको। कौन से केसेस ज़्यादा? ये लड़ाई झगड़ा का और इसके अलावा एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट वगैरह इस किस्म के केसेस। यानी जो इमरजेंसी का वो है वो पहले आप लोग ट्रीटमेंट देते हैं, आप कानूनी कार्रवाई करते रहते हैं साथ के साथ, लेकिन प्रायोरिटी आप पेशेंट को देते हैं? जी, जो भी हो तो हमारा आईओ होता है वो हमसे रब्ता करते हैं कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, उनको हम ब्रीफ करते हैं कि ये कंडीशन है, उनको जितने कवाइफ वगैरह होते हैं वो हम नोट कर लेते हैं। सर ये तो नहीं है कि यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स के लिए लोग खड़े रहें और पेशेंट तकलीफ? नहीं, कोई ऐसा इशू यहाँ पे नहीं। पेशेंट की आप जो है वो शुरू करवा देते हैं इलाज और बाद में आप साथ के साथ ये भी जारी रखते हैं? जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया अपने कीमती तासुरात पेश करने के लिए। अरे हम मौजूद हैं हेपेटाइटिस सेंटर DHQ बखर में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एजाज़ अहमद साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि किस पोस्ट पे हैं और यहाँ पर किस तरीके से सारा काम हल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट काम कर रहा हूँ यहाँ पे PKLI में। सर क्या क्या वर्क यहाँ पे होते हैं? यहाँ पे जितने भी हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनका यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले जो पेशेंट रहता है उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग के बाद जब पेशेंट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसका मुकम्मल PCR भिजवाया जाता है। PCR के बाद जब PCR की रिपोर्ट आ जाती है तो मुकम्मल ट्रीटमेंट यहाँ से किया जाता है। अगर जिसको हेपेटाइटिस B और C नहीं होता तो उनको हम हिफाजती तौर पे वैक्सीनेशन कर देते हैं हेपेटाइटिस B की। सही है सर। डायग्नोज भी यहीं पर होता है? जी, डायग्नोज भी यहीं पे होता है। सही है। इसके अलावा मेडिसिन? जी, मेडिसिन भी फ्री है, सारा कुछ फ्री है। टोटल ट्रीटमेंट यहाँ पे हेपेटाइटिस का टोटल ट्रीटमेंट फ्री है, B और C का। अच्छा सर, अगर पेशेंट की कंडीशन ओवर हो तो यहीं पे रखते हैं या इमरजेंसी कोई वार्ड यहाँ पर भी स्पेशल? हमारे पास ये OPD लेवल है यहाँ पे, वो इमरजेंसी में शिफ्ट कर देते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा सीरियस होता है या इशू बनता है तो उसको हम इमरजेंसी में फौरी तौर पे। यहाँ पे आप नॉर्मल केसेस डील करते हैं? जी, नॉर्मल केसेस। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बखर की MS साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें किस मुश्किलात का सामना है या वो कौन से गोल्स थे जो ये सोच के आई थी कि इन्होंने अचीव करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? डॉक्टर जाहिदा कयूम। मैम बताएंगी कौन से ऐसे टारगेट्स थे जो आपने अपने माइंड में फ़िक्स किए हुए थे कि अब ये जाके मैंने अचीव करनी है? जो सबसे पहले है एज ए डॉक्टर जो हमारा मोटिव है वो ये है कि जो हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको हम हर लिहाज से फैसिलिटेट करें। वो सिर्फ उनके क्लिनिकल साइड नहीं है कि उनकी हम मेडिसिन और ट्रीटमेंट के हवाले से, बल्कि जो और उनके मसाइल हैं जिसमें उनको ठंडे पानी की फराहमी है, ठीक है, और अच्छा माहौल है, जैसे गर्मियां हैं, एयर कंडीशन की सहूलियात हैं, और जो है सफाई सुथराई है और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी। इसको मैम एक अभी हमने बाहर विज़िट किया है तो हमारे सामने 2 कॉमन क्वेश्चंस आए हैं कि एक तो पानी की फराहमी नहीं है और दूसरा मतलब ठंडी हवा का कोई निज़ाम नहीं है, पंखे बहुत कम है और रश बहुत ज़्यादा है। जी, क्या कहना चाहिए? जी, इसमें ये है कि मुझे जैसे आपके इल्म में है अभी चार्ज संभाले कुछ ही दिन हुए। कल मैंने एक डिटेल विज़िट किया था अपनी टीम के साथ। एक आपके ये नोटिस में हो कि ये जो एयर कंडीशंस और वाटर कूलर्स और इस तरह का जितना रिपेयर है ये आउटसोर्स है, ये हमारे हॉस्पिटल की डोमेन में नहीं है। ये हमारे साथ आउटसोर्स से मुराद ये है कि ये प्राइवेट कंपनीज़ के पास है जिनके जो हमारे साथ मतलब हम उनके ताउन से वो चलते हैं, ठीक है। तो उनके जो सुपरवाइज़र हैं उनको भी साथ हमने कल विज़िट पे लिया था। हमने डिटेल में एक एक AC, एक एक पंखा, एक एक लाइट और वाटर कूलर्स, ये सारी चीज़ें हमने चेक की। फिर उसके बाद हमने उनको एक लिस्ट बना के दी और उनके जो CEO हैं उनको भी हमने लेटर कर लिखा। उसका हमें बड़ा अच्छा अर्जेंट रिस्पांस ये मिला कि जहाँ पे सर्विस होने वाली थी वो सर्विस हो गई हुई है। अभी कुछ जगहों के AC ऐसे हैं जिनके कंप्रेसर्स का मसला था, तो कंप्रेसर्स उन्होंने कल हमें मतलब भिजवा दिए हुए हैं, यानी कि आज वो पहुंच जाएंगे। और साथ में गैस का जो इशू है मतलब उसकी फिलिंग में, तो उम्मीद हम पूरी ये रखते हैं कि ये इंशाल्लाह विदिन डेज़ ये मसला हल हो जाएगा। वाटर कूलर का मैं आपको बता दूं 15 वाटर कूलर्स हमारे हर जगह पे लगे हैं, जिनमें से 14 कल फंक्शनल थे। लेकिन वो आपको पता है जब एक्सेसिव यूज़ होता है तो पानी ठंडा कम आता है, ठीक है। कुछ लाइट का भी इशू है उसमें,
तो बहरहाल फिर भी हमने कल उनकी मेंटेनेंस के लिए दोबारा से उनको कहा है। सिर्फ एक था जो आउटर एरिया में था, उसका कोई लीड का प्रॉब्लम था, वो भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। कोशिश पूरी कर रहे हैं और ये जेन्युइन कंप्लेन है। ज़ाहिर है गर्मी में हॉस्पिटल के अंदर रहना और इस तरह से मसाइल ये हैं ना, मुश्किल होता है, तो ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा मैम बताएंगी जो बखर हॉस्पिटल है वो किस तरीके से स्पेशल है या इसमें क्या स्पेशलिटी है? क्योंकि मोस्टली कहा जाता है कि हमारे पेशेंट जब हॉस्पिटल, क्योंकि मैं एक आवाम का ही नुमाइंदा हूँ तो आवाम के सवालात ही मैं आपसे डिस्कस करूँगी। कहा जाता है कि अभी पेशेंट पूरा हॉस्पिटल में आता नहीं है कि उसे रेफ़र कर दिया जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे पेशेंट्स जिनको जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो अब हर स्पेशलिटीज़ के अलहदा हैं, ठीक है। उनको एज ए लिस्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती कि इस इंडिकेशन में वो हज़ारों इंडिकेशंस हैं, ठीक है ना, लेकिन ये है कि आपको मैंने पहले भी बताया कि सेकेंडरी लेवल का हॉस्पिटल है, ठीक है। उसके बाद जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उसमें भी हमारे पास 4 to 5 बेड्स हैं, उसमें हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हम तकरीबन जो जिनको हम कर सकते हैं और जो फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि यहीं पे रखें। लेकिन अब जैसे कोई पॉली ट्रामा का है, मैसिव उसका लॉस हो रहा है, कोई इंजरी ऐसी है जानलेवा साबित हो सकती है, ठीक है, कोई वैस्कुलर सर्जरी है, ठीक है, या कोई मेडिकल के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कोई मतलब आप समझे कोई वाइटल ऑर्गन्स हो गए हैं डैमेज, ठीक है, तो इस तरह के रेफ़र करने पड़ते हैं। और मैम ये बताएंगी कि आवाम की ये भी एक बात थी कि मतलब प्रॉपर्ली चेकअप वगैरह तो है, पर मेडिसिन अभी एक बार हमें मेल मिले थे, वो कह रहे थे कि मेडिसिन अवेल नहीं की जा रही। आई थिंक थैलेसीमिया की पेशेंट थी या उनके अंदर खून की कमी थी, तो कहा गया है कि जब तक 4 बॉटल्स पूरी नहीं होती ना तो आपको आपकी पर्चियाँ दी जाएंगी और ना ही तो आपको मेडिसिन दी जाएगी, आपको ब्लड भी खुद लेना पड़ेगा और आपको मेडिसिन भी खुद लेनी पड़ेगी। 1000 की आई थिंक वो पर्ची उठाए हुए थे कि वो उनकी मेडिसिन 1000 की बाहर से आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख़्याल है कि उनको शायद प्रॉपर सिस्टम की अवेयरनेस नहीं है। थैलेसीमिया जो है वो जो हम रन कर रहे हैं वो हम एक जो है आप समझें कि प्राइवेट NGO और उनके ताउन से कर रहे हैं, ठीक है, और वो इनके सिलसिले में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनके लिए डोनेशंस भी कैंप की ब्लड बैंक यानी ब्लड डोनेशंस अरेंज करते हैं वो, और मेडिसिन के लिए सोशल वेलफेयर का इदारा भी इनके साथ पूरा ताउन करता है। बाकी इनको बच्चों को जो ब्लड लगाने का है वो हम अपना पूरा ह्यूमन रिसोर्स इनको दे रहे हैं। बाकी हमने मतलब जगह भी इनको प्रोवाइड की हुई है। और अगर जैसे आप कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि जब तक 4 ब्लड नहीं लगाएंगे तो तब तक आपको जो है ना वो पर्चियाँ नहीं मिलेंगी, मेरा ख्याल है कि वो शायद इस वजह से हो कि कंप्लायंस के लिए ना पेशेंट अगर एक दफ़ा लगवा जाते हैं ब्लड तो वो उनको ज़रूरत होती है तो वो इसको ना सीरियस कंसीडर नहीं करते, तो आते नहीं हैं। वो शायद इस वजह से भी बाज़-औक़ात ऐसे स्टेप्स वो लोग ले लेते हैं ताकि पेशेंट फॉलो अप पे आता रहे। जी, भी उनकी अपनी सीरियस कंडीशन की वजह से उन्हें सीरियस करने के लिए उन्होंने जी मैं भी ये स्टेप लिया। मैम, अगर आवाम को, जैसे आप वो इंसान थे उन्हें नहीं थे अवेयर तमाम तर चीज़ों से, जैसे कि आप बता रही हैं कि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ऐसी मौजूद हैं यहाँ पर जिससे आवाम अवेयर ही नहीं है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाता है, उसे कोई शिकायत है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसी कौन सा एरिया जहाँ पे जाके वो अपनी कंप्लेन करे और फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए? जी, आप जैसे ही आउटडोर में एंटर हुई हैं ना तो साइड पे हेल्प डेस्क है, ठीक है, वहाँ पे हेल्प डेस्क पे नुमाइंदे बैठे होते हैं, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन डेस्क है। मतलब अगर कोई फ़र्स्ट टाइम हॉस्पिटल आया तो वो उनसे पूछ सकता है। वैसे तो जगह जगह अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो वो जगह पे डिस्प्ले हुआ है कि ये फ़लाना वार्ड है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना डॉक्टर बैठा है, हेल्प डेस्क से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एमरजेंसी में भी इंफॉर्मेशन डेस्क जहाँ पे एंट्री हो रही है वो भी गाइड कर देते हैं। और अगर कोई कंप्लेन है तो उसके लिए हमने ये सिस्टम किया हुआ है कि हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पे नंबर भी आवेज़ा हैं, ठीक है, और हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ पोर्टल्स भी हैं, उन पे भी कर सकते हैं। और लोगों की फैसिलिटी के लिए आप ये मेरे ऑफ़िस के बाहर भी बड़ा सा डिस्प्ले हुआ है कि मॉर्निंग इवनिंग नाइट पे हमारे DMSs डॉक्टर्स की तरफ से, और जो दूसरा सपोर्टिव जो काम है उसके लिए हमारे असिस्टेंट एडमिन और एडमिन ऑफिसर तीनों शिफ्ट में मौजूद होते, और नर्सिस के मसाइल हल करने के लिए हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और जो इवनिंग नाइट में वो भी मौजूद है। हम मौजूद हैं डे केयर वार्ड में। आइए देखते हैं और बात करते हैं कि क्या है, क्यों बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैडम जी। यहाँ पे कितने बच्चे होते हैं?
टोटली सात बच्चे हैं और 3 बच्चे नाइट पे गए हुए हैं, एक मदर अभी छुट्टी लेके गई हैं। सही। अच्छा, ये बनाया क्यों है? इसमें क्या मतलब? स्टाफें तंग होती थी, इसलिए जो है ना फिर ये डे केयर बनाया गया। जिनके छोटे बच्चे होते थे, जिनके घर में सास नंदे या कोई संभालने वाला नहीं था, इस वजह से ये डे केयर बनाया मैडम। सही। मैम, क्या आप हमें पॉइंट ऑफ व्यू देंगी कि ये क्यों बनाया गया? जी, ये जो है मेन इसका मकसद ये है कि जो फ़ीमेल या मेल एम्प्लॉइज़ जिनके बच्चे छोटे हैं और उनको घर पे लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है और वो ज़ाहिर है जॉब भी करना उनका एक ज़रूरी है, तो वो बच्चों को साथ ले आती थी। तो अब आपको पता है, चूँकि हॉस्पिटल में ड्यूरिंग ड्यूटी बच्चों को साथ रखना मुश्किल है। इन्वायरमेंट भी बच्चों को ज़ाहिर है वार्ड्स में जरासीम लग सकते हैं, बीमार हो सकते हैं और उस तरह से लुक आफ्टर नहीं हो सकती। तो उसके लिए ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें अभी हमने इसको डे केयर, आप यूँ समझिए कि अभी दिन में हम एक शिफ्ट ही चला रहे हैं मॉर्निंग की, फिर हमारे प्लान में है कि हमें अगर फंड्स और मिलेंगे तो हम इवनिंग नाइट पे भी करेंगे। तो जो हम ऐसी स्टाफ जितना भी है फीमेल, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं और कोई पैरामेडिक्स हैं, मिडवाइफ्स हैं, आया हैं, तो वो बच्चे साथ लाती हैं, तो वो बच्चे दिन में अपने इनके हैंड ओवर करते हैं। यहाँ पे मैम कितना स्टाफ मौजूद है? यहाँ पे 3 लोग हैं। एक ये आया है जो बच्चों की मतलब लुक आफ्टर इस तरह करती हैं, एक इनकी टीचर हैं छोटे बच्चों की, और एक चौकीदार है। बाकी ज़ाहिर है पूरी विद इन द हॉस्पिटल है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इनको लुक आफ्टर करती है। बहुत शुक्रिया। टीचर आपको बताया ना, जो बच्चे थोड़े बड़े हैं 3 से 4 साल के, तो उनको ये सिखाती हैं पढ़ाने के लिए। सर आप देख रहे हैं LED लगा हुआ है, इसमें बच्चों को कुछ नज़में, प्रेयर्स इस तरह से ये सिखाए जाते हैं। इनके टॉयज़ हैं बाकायदा, ये झूले हैं इनके। इसी तरह इनकी फ्रिज की फैसिलिटी है, अमन है। अगर इनका जो मदर फीड पे हैं वो मदर्स आके फीड करा जाती हैं, जो मदर्स फार्मूला मिल्क दे जाती हैं तो वो ये फ्रेश बना देते हैं, और वॉशिंग एरिया है इनका। इस तरह से ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपने अपने स्टाफ को भी फुली फैसिलिटेट किया हुआ। जी, तो हम मौजूद हैं PKLI वार्ड में। आइए बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्यों बनाया गया और इसमें कौन कौन सी सहूलियात हैं जो मौजूद हैं। इस PKLI में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो है, ये बेसिकली जिगर और गुर्दों की जितनी बीमारियां उनसे डील करते हैं। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी यहीं पे काम कर रहा है। यहाँ पे हमारी जो है पूरी स्पेशलिस्ट टीम मौजूद है, हमारे कंसल्टेंट, आप समझे माहिर अमराज मैदा जिगर और उनकी पूरी टीम, और जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ चाहिए इधर उसके लिए। और ये एक इनिशिएटिव हमारे स्पेशलिस्ट ने मज़ीद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से और उनकी रहनुमाई में ये उठाया कि ये एंडोस्कोपिक यूनिट है। इससे वो जो है वो मैदा और जिगर के, आप समझे, जो कैमरा के ज़रिए तशख़ीस की जाती है ना, आसान लोगों के समझने के लिए। लोग कहते हैं अंदरूनी कैमरा से हमने चेक करवाया मैदा अपना, आते हैं जिगर, तो वो ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, तो अब ये अवेलेबल है। ये भी कम ही जगहों पे है DHQ उसमें ना, तो आप बखर के लोगों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी कह लें वो है। हाँ, ये एक बहुत बड़े फ़ायदे की बात है कि वो यहाँ पे ये तशख़ीस भी हो रही और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही। अच्छा, और मैम मेडिसिन भी इनकी प्रोग्राम में भी जिनको हेपेटाइटिस है वो मिल रही हैं, और बाकी जिनको हॉस्पिटल से ज़रूरत होती है वो भी दे रही हैं। बहुत शुक्रिया मैम। हम जिनाह वार्ड में मौजूद हैं, जो कि दरिया खान और बखर की आवाम के लिए काफ़ी काबिल फ़ख्र बात है। आइए जानते हैं और बात करते हैं यहाँ मौजूद डॉक्टर से कि कितने बेड्स यहाँ पर मौजूद हैं या ये कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। सर, ये कैसे डिफरेंट है बाकी वार्ड से? देखें, ये क्रिटिकल यूनिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, जहाँ पे जस्ट उन पेशेंट्स का इलाज होता है जो आप समझ लें कि मल्टी ऑर्गन्स फेलियर पेशेंट होते हैं, या किसी भी ऐसी डिज़ीज़ जो आम रूटीन वार्ड्स में ट्रीट नहीं हो सकती, यानी अनस्टेबल पेशेंट्स, हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट्स जिनको मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं। आम तौर पे इस तरह के जो मरीज़ हैं वो रेफ़र्ड किए जाते थे टर्शरी केयर में, क्योंकि ये सहूलियात मेरा ख़्याल है पंजाब के जो सेकेंडरी लेवल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो जिन्हें हम DHQ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल्स कहते हैं, वहाँ पे मौजूद नहीं थी। आई थिंक भक्कर में और स्पेशली जो है यहाँ साउथ पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट भक्कर में जस्ट ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि यहाँ टर्शरी केयर लेवल का एक ICU इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पेशेंट्स को तमाम वो सहूलियात दी जा रही हैं जो किसी भी टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल में दी जाती है। सर, कितने बेड्स पर मुश्तमिल है ये? इनिशियली 4 बेड पे कंसिस्ट करता है हमारा वार्ड। जी जी। और सर ये बताएंगे यहाँ पे एक टाइम में कितने डॉक्टर्स मौजूद होते हैं इमरजेंसी को डील करने के लिए?
यहाँ हर शिफ्ट में 2 से 3 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा तमाम कंसल्टेंट्स जो हैं, जो हमारे फिजिशियंस हैं, वो रेगुलर राउंड करते हैं यहाँ पे। किसी भी स्पेशलिटी का पेशेंट हो, सर्जरी का हो, न्यूरो सर्जरी का हो, ऑर्थोपेडिक का हो, जिस रेलिवेंट कंसल्टेंट का होता है वो भी आके फिर विज़िट करते हैं अपने पेशेंट्स को, और जो उनकी आउटपुट होती है, जो उनका फीडबैक होता है, ओपिनियंस होती हैं, वो पेशेंट्स के रिगार्डिंग हमें देते हैं। सर, कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसी चीज़ जो जिसकी यहाँ पे आपको लगता हो कि कमी है और आप अपील करना चाहें कि वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमारे पास हैं तकरीबन तमाम सहूलियात मौजूद हैं। फ़र्दर इस पे काम कर रही है हमारी एडमिन, इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस में हैं। तो मेरा ख्याल है हम सेटिस्फाइड हैं। भक्कर जैसे डिस्ट्रिक्ट में ये वार्ड जो है आवाम के लिए एक तोहफ़ा है, और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपके इस मीडिया के वसातत से अपनी एडमिन का, अपनी एमएस का, सीओ साहब का, और बाकी जितने भी रेलिवेंट हमारी अथॉरिटीज़ हैं कि इस वार्ड को इस्टेब्लिश करके उन्होंने भक्कर की आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। बहुत शुक्रिया अपने कीमती तासुरात हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान।